तू? कौन है तू? साध एक स्थिति है, ब्रह्मज्ञानी दूसरी स्थिति है। अब एक तीसरा शब्द हमारे सामने आ रहा है, संत। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि जब तक समझ नहीं होती है तो अज्ञान से बहुत कष्ट होते हैं, बड़े कष्ट। फिर से मैं कहूंगी, संत कौन नहीं होता पहले वो सुन लो, और फिर संत क्या है वो अपने आप उसमें से निकल आएगा। जो कहे मैं संत हूं वो संत नहीं है। जो कहे मैं संत हूं वो संत नहीं है, क्योंकि मैं है अभी उसकी। तो अपने आप को दूसरों से बड़ा और श्रेष्ठ दिखाने के लिए कह रहे मैं संत हूं, दूर से भागो उससे, संत नहीं है। कोई सिर्फ कपड़ों से संत नहीं है, कोई सिर्फ अपने नाम के साथ टाइटल संत जोड़ लेने से संत नहीं है। भाई कोई अपने नाम के साथ डॉक्टर टाइटल लगा ले बिना एमबीबीएस बीएमएस किए जीएमएस किए, आप उसे झोला छाप डॉक्टर बोलते हो, नीम हकीम खतरा जान बोलते हो, उसे डॉक्टर नहीं बोलते हो। संत नाम किसी ड्रेस का नहीं, संत नाम किसी खास रंग के कपड़े पहनने वाले का नहीं। संत मतलब जो शादी ना करे ना। संत कौन जो जंगल रहे ना। संत वो भी नहीं जो गुफा में रहे, संत वो भी नहीं जो शास्त्रों को जानता है, वो शास्त्री होता है, विद्वान स्कॉलर। संत नहीं। जिन प्रिंटिंग प्रेस में बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ छपते हैं, गीता रामायण छपती है, गुरु ग्रंथ साहब छपते हैं, उस प्रेस में काम करने वाले प्रूफ रीडर्स, एडिटर्स, वो तो सब ब्रह्मज्ञानी होने चाहिए। क्या वो होते हैं? नहीं होते। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में गीता पर थीसिस करो, एमफिल करो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, पटियाला यूनिवर्सिटी में आप गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर एक पूरी फैकल्टी, एक पूरी डिपार्टमेंट है, रिसर्च करो और एमफिल और पीएचडी डॉक्टरेट आपको मिलती है। जब वो संत हो जाएंगे? नहीं। जो किसी डिग्री का मोहताज है कि डिग्री मिलेगी तो मैं ज्ञानी हूं, और डिग्री नहीं है तो कोई ज्ञानी नहीं हूं, उसे हम ज्ञानी तो नहीं मानेंगे। आप जरूर मानेंगे। अच्छे शब्द बोलने वाला संत नहीं। रमन महर्षि वॉज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड कृष्णमूर्ति स्पोक टू मच। उसको कोई प्रश्न पूछ लेना जय कृष्णमूर्ति को, तो उसके प्रश्न पर ही पहले वो प्रश्न करेगा, और अगर वो प्रश्न पर जब प्रश्न करेगा कि लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज, तो वो प्रश्न को समझाने में आधा घंटा लगाएगा, और फिर उसके बाद उसका जवाब आएगा। इतने शब्द। He was man of many, many words. All those who heard him, did they become sant? No. They became more egoistic. I have met few very egoistic. ये संत नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान हो तो संत नहीं है। अच्छा घर छोड़ दे वो भी संत नहीं, घर में रहे वो भी संत नहीं, घर में ही फंसा हुआ है क्या? अच्छा घर छोड़ दिया, क्या संसार से डर गया था, माया सच लग रही थी, जिसको माया असत लग गई वो क्यों छोड़ेगा कुछ? संत कौन है? अब देख लीजिए, आप ऐसे ही को तो संत मानते हो, लंबा चोला पहना हो संत है, चार चेले जय महाराज करते हो संत है, अच्छी कथा करे संत है। देखो मुझे भी तो तुम मानते हो, मैं अच्छी अच्छी बातें सुना देती हूँ तुम्हें। कौन है संत? स त पंजाबी में ऊपर कुंडी
और अगर हिंदी में लिखेंगे तो स त ऊपर बिंदी होती है, स त सत। सतर्थ सच, ऊपर है उसके बिंदी, पंजाबी में ऐसे गोल बनाते हैं, उसे कुंडी बोलते हैं। कुंडी मतलब रहस्य, जिसके पास सत्य को जानने का रहस्य है। और अगर हिंदी में चलें तो जो डॉट है उसके ऊपर, दैट डॉट सिग्निफाइज द वन हु हैज एस्टैब्लिश्ड वन सेल्फ इन सत इज अ संत। सत्य क्या है? जब जी सब देखे, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो पहले था, जो जुग जुग में रहेगा, जो अब भी है, जो फिर भी रहेगा, वही सच है। अच्छा, आपने इतना सुन लिया, आपने जान लिया सच। By listening you don't know what such is. It is exploration. एक पर्वतारोही माउंटेनियर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ता है, एक आदमी पैसिफिक अटलांटिक इंडियन ओशन की गहराई में चला जाता है, एक्सप्लोरर। एक आदमी जंगलों में चला जाता है, एक्सप्लोर करता है, खोजता है उसको। सत्य को खोजना हो तो कहां जाओ? आकाश में, पताल में, समंदर में, जंगल में, पहाड़ में, कहां जाएं सत्य को ढूंढने के लिए? जहां तुम हो वही सत्य, तुम में सत्य। आंख बंद करो सत्य है, आंख खोलोगे तो बाहर भी सत्य है। आया था ना आखिरी पंक्ति, आप सत्य सत्य आपे जाने अपनी मितगत। वो आप भी सत्य है और उसने जो बनाया वो भी सत्य है। अच्छा, शरीर सत्य है? किसी एक दिन तारीख महीने को हुआ था, साल को पैदा हुआ था, किसी एक दिन तारीख महीने में छुट्टी, शरीर सत्य नहीं। जो कभी हो और कभी ना हो वह असत्य है, और जो हमेशा हो वो सत्य है। शरीर हमेशा नहीं है, शरीर सत्य नहीं है। अच्छा, आपका मन सत्य है कि असत्य? क्यों? अभी है, गहरी नींद में गया, बेहोशी में मन गया, मन भी सत्य नहीं है। अच्छा चलो, ये शरीर तो मेरा सत्य नहीं है, ये जो मेरा सिमरना ये तो सत्य है। नहीं, ये भी सत्य नहीं है। इसके ऊपर 1000 बार, करोड़ बार, 10 करोड़, 10 अरब बार भी राम नाम सुमिरन कर लूं तो भी यह असत्य ही रहेगा। इसका नेचर चेंज नहीं होगा। जो असत्य है वो असत्य रहता है, जो सत्य है वो सत्य रहता है। तो कौन है सत्य? जगत सत्य नहीं। पीछे पूरी अष्टपति आई, मिथ्या तन तन कुटुम सबाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जो बंधन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। कितना खूबसूरती से गुरुदेव ने हमको समझाया, सब मिथ्या। अब इस मिथ्या के पीछे जो सत्य है उसको जिसने जाना, बात छोटी है क्या ये बोलो? बात बहुत बड़ी है। अच्छा, जब चीज देखिए, जो हमारे पास है, हमारे ही अंदर है, हमारे ही साथ है, हमें उसी का पता नहीं है। देखो, शरीर बाहर है, बाहर है इसलिए मिला है, एक दिन चला जाएगा, फिर नया मिलेगा, फिर चला जाएगा, फिर नया मिलता है, फिर चला जाता है। शरीर बाहर, शरीर दूसरा है। देयर इज अ डिस्टेंस इन बिटवीन यू एंड द बॉडी। यू मे नॉट नो इट टुडे, बट इट इज ट्रूथ। शरीर के पीछे है मन, मन के पीछे है बुद्धि, बुद्धि के पीछे है अविद्या, और इसी अविद्या के पीछे ही है सत्य स्वरूप, जिसने उसको जाना। इज इट अ स्मॉल थिंग?
परमात्मा का पता नहीं। सच तो ये है, परमात्मा को कोई खोजना भी नहीं चाहता। लोग बड़े खुश हैं विद सिंबल्स ऑफ गॉड। अच्छा, आपको भूख लगे तो आपको हम दाल रोटी की एक फोटो दे दें, पेट भरेगा? आपको बड़ी प्यास लगी है, हम आपको पानी की एक बाटल नहीं, उसकी फोटो दे दें। अच्छा, आप जीभ रगड़ना उसको, शायद कुछ 2-4 बूंदे निकल आए। नहीं, प्यास लगती है तो असली पानी चाहिए, भूख लगती है तो असली भोजन चाहिए। तो जब परमात्मा की बात आए तो तुम नकली पे क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिए? असली कृष्ण नहीं ढूंढा, कृष्ण की फोटो पूज रहा है। परमात्मा नहीं ढूंढा, पीरों फकीरों अवतारों की तस्वीरें लगा के उनको पूज लेता है। कोई पत्थर की बनी मूर्ति पूज लेता है, कोई ग्रंथ पूज लेता है। असल परमात्मा तक क्यों नहीं जाते तुम? बिकॉज यू डोंट वांट इट, यू डोंट नीड इट, यू डोंट डिजायर इट। अजीब बात है ना। प्यास लगे तो असली पानी चाहिए, भूख लगे तो असली खाना चाहिए। जहां बात आई परमात्मा की, संत महात्माओं ने कहा परमात्मा होता है, और आपने उनको हाथ जोड़ दिया, हाँ जी हाँ जी आप सच्ची बोलते हो, आप झूठ थोड़ी बोलोगे, हमको आप पे विश्वास है, भगवान होता है बस। अब हमें दुनिया की दौड़ लगाने दो। खोजेंगे नहीं हम, सीखेंगे नहीं हम, जानेंगे नहीं हम, वी विल बिलीव। बट आई से डोंट बी अ बिलीवर। Believing is nonsense. Because belief is coming from mind and mind is nonsense. मन आज एक चीज को अच्छा कहता है, उसी चीज को बुरा बाद में कह देता है। एक चीज को आज बुरा कहता है, वही चीज को बाद में अच्छा कह देता है। मन का कोई ठिकाना है क्या तुम्हारे? यहां मेरे पास लोग आते हैं, अच्छा हम आंख बंद करके बैठे रहे, उनसे बात नहीं की, गुस्सा हो जाते हैं। लो जी, हम इतनी दूर से आए, हमसे बात ही नहीं करी, मेरे नंबर कट गए। इन सेकेंड सिचुएशन मैं आँख खोल के बैठी थी और बहुत लोग बैठे थे, ऐसे उसी बंदे को पूछ लिया आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? बड़े खुश, गुरुमा कितने अच्छे। अब मैं अच्छी हूं कि बुरी, पहले ये बताओ। मैंने तुम्हें पूछ लिया, तुम्हारा ईगो बूस्ट कर दिया तो मैं अच्छी, नहीं किया तो मैं बुरी। तो हु एम आई, अच्छी और बुरी, गुड और बैड? Your mind is always seeking this kind of appreciation, attention, applaud, not only from society, family and people, but also from me. From me too. Is it fair? सही है ये? आपका मन कहता है मेरे पति बहुत अच्छे, क्यों? मेरे को अच्छी अच्छी चीजें ला के दिया। अब फिर किसी दिन उसने आपकी बात नहीं मानी, मेरा पति तो ऐसा जालिम है, दुनिया में इतने लोग मरते यही नहीं मरता। एक बात नहीं मानी उसने। ऐसे पति का क्या फायदा? जो इज्जत ना करे, प्यार ना करे, घुमाने न ले जाए, रेस्टोरेंट ना लेके जाए, घुमाने न ले जाए, वेकेशन पे ना ले जाए, क्या फायदा ऐसे पति का? एक औरत कह रही थी, मैं अखबार में ऐड ढूंढ रही हूँ, किराए की कार मिलती है, किराए के डेकोरेटर मिलते हैं, किराए का बर्तन मिलते हैं, किराए का टीवी एसी मिलता है, किराए का अच्छा सा घर वाला नहीं मिलता कहीं? ये तो बड़ा बदतमीज सा आदमी है। अच्छा, यही बदतमीज सा आदमी जरा सा पूछ ले, बात मान ले, वही अच्छा हो जाता है। एक आदमी आज दुश्मन नंबर 1 है आपका, फिर कुछ ऐसा हुआ, उसने आपकी मदद कर दी या आपकी जरूरत के समय पर आपके पास आके खड़ा हो गया, फॉर वट एवर रीजन, तो आप कहते हो अरे हम तो इनको कितना गलत समझ, तो बड़े ही अच्छे हैं ये तो। अच्छे बुरे हो जाते, बुरे अच्छे हो जाते, मित्र दुश्मन, दुश्मन मित्र लगते हैं। माइंड इज ऑलवेज चेंजिंग।
And the one who has gone beyond the mind is Sant. ना को मेरा दुश्मन रेया, ना हम किसके बैराई। अब मैं किसी का दोस्त नहीं, किसी का दुश्मन नहीं। ये संत है। सत्य की स्थिति है सो संत है। असत जगत से ऊंचा उठ गया सो संत है। अपने आप को जाना सो संत है। जिसने इस अद्भुत ज्ञान को पाया वो संत है। अब ऐसे जाने हुए संत के पास जो बैठेगा उसको भी वो वही चीज देगा। इसलिए कहा संत शरण जो जन परे सो जन उद्धरण हार। वो खुद तरा है, आप मुकत मुकत मोहे करावे। आप तरा है, मुझे तराएगा। आप भजन करता है, मुझे भजन कराएगा। आप मस्त रहता है, मुझे मस्त होना सिखाएगा। आपका अज्ञान उसने दूर कर लिया और मैं उसके पास बैठूंगा तो मेरा भी अज्ञान दूर हो जाएगा। लेकिन जो इस संत की निंदा करे उसके लिए कहते हैं बड़ा कठिन समय होगा। मैं फिर से आपको याद करा देना चाहती हूं संत शब्द का अर्थ। गुरु गीता में ऐसा वचन आया, जिसमें वासना नहीं, जिसमें संसार की दौड़ नहीं, जिसमें इच्छाओं की काली नागिनें नहीं हैं, वो संत है, वो गुरु है। गुरु अथवा संत शब्द मेरे लिए प्रायवाची है। संत वो है जो मुझे पहली बार अपने आप को समझने का मौका देता है, जीने की कला सिखाता है, मरने का रहस्य बताता है, जो मुझे परम सुख के सागर में ले जाता है, जिसे बदले में मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो देता है, चाहता कुछ नहीं। क्या चाहिए, क्या चाहिए? एक बार ऋषिकेश में मैं गंगा किनारे पर एक महात्मा थे, उनका नाम था मस्तराम। नाम नहीं था ये, लोगों ने ऐसे नाम से उनको बुलाना शुरू कर दिया। मैं उनके पास बैठी थी। मेरे बैठे बैठे मैं एक उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी और गार्ड्स और चेले चपाटरों के साथ आया, आके बैठा, प्रणाम किया। प्रणाम करके कहता है थोड़ी देर बाद, महाराज कभी हमारे घर आओ। वो चुप रहे, बोले कुछ नहीं। फिर बोला, महाराज कभी हमारे घर आओ। महाराज चुप रहे। फिर कहता, महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो पशुपालन मंत्री था, कह रहे कुछ गाय भेज दो यहाँ पे। चुप रहे। फिर बोला वो, तो उसकी ओर नहीं देखे, मेरी ओर देखते हुए, मतलब बोल उसको रहे, देख मुझे रहे हैं। कहते हैं एक गिलास दूध पीना होता है, मिल जाता है, कौन गाय रखे, आवश्यकता नहीं। अच्छा महाराज हमारे घर आइए, चरण डालिए। फिर मेरी ओर देखते हुए ही बोलते हैं, कहते जब मैं सारा देश घूमता था तब तो किसी ने बुलाया नहीं मेरे को, आप बुलाते हैं, अब मैं जाता नहीं हूं। मैंने उस बंदे को मैंने खिसियाते हुए देखा। ही वॉन्टेड टू शो वट ही इज एंड ही कुडंट गेट अ चांस टू शो वट ही कैन डू। जिसे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसको आपसे कुछ ना चाहिए हो? बाप को तो वो चाहिए, मेरे बच्चे मेरे आज्ञाकारी हों। पति को ये चाहिए, पत्नी आज्ञाकारी हो, उससे प्यार करे। पत्नी चाहती है पति कमा के लाए, मेरा ख्याल रखे। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस है, भाई बहन, चाचे मामे ताए नानी दादी बुआ फूफा, सबकी एक्सपेक्टेशंस है। देयर इज नो रिलेशनशिप जहां एक्सपेक्टेशंस ना हो। सिर्फ एक ही रिश्ता है संत और प्रेमी का, जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। प्रेमी को होती है कि मैं संत से कुछ प्राप्त करूं, संत को उससे कोई इच्छा नहीं।
The one who is contented with one's real self is a संत. हम कह सकते हैं संत वो खिड़की है जहां से परमात्मा रूपी उस महाआकाश की पहली 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 झलक मिलती है. सोचो, एक बहुत बड़े अंधेरे किले में कोई कैद हो और फिर एक एक खिड़की खुले और रोशनी अंदर आ जाए और आदमी चढ़ के जाए उस खिड़की तलक और बाहर के फैले उस बड़े आकाश और फैली धरती को देखे. अपने अज्ञान और अविद्या के किले में कैद जीव जो अंधकार में ठोकरें खाता है, संत उसके लिए वो खिड़की है जो परमात्मा का पहला दर्शन देता है. अब ऐसे की कोई निंदा करे. अब अष्टपदी में प्रवेश करते हैं. संत कै दुखन आरजा कटे, संत कै दुखन जमते नहीं छुटे, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए. संत के दुखन आरजा कटे. आरजा आयु, एज. You lose your age. How? See, there is always a how. Why? There is always a why. People don't question. Oh, फ्रंटियर मेल ट्रेन से पढ़ जाते हैं, विचार नहीं करते हैं. क्यों कह रहे उम्र घटती है? संत की निंदा करने वाले की उम्र घटती है. इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति जो संत के निंदा कर रहा है, निंदा अर्थ जो अवगुण उनमें नहीं है और वो उनमें दिखा रहा है, मिथ्या आरोप कर रहा है, एलिगेशंस. ये मिथ्या आरोप करने वाला इंसान मन की कूढ़ता, मन के इस अंधेरे की वजह से ऐसी नीच हरकत कर रहा है. संत की निंदा करने वाले को संत के पाप कर्म मिलते. आप हैरान होगे संत के क्या पाप हो सकते हैं. देखिए, एक है जन्म से संत, एक है साधना करके हुआ संत. जो जन्म से संत हुआ, माने पैदाइशी संत जिसे हम आप कहेंगे, उसके जन्म का रीजन क्या था? Because there has to be reason for a birth. If no desires, if no वासना, then there can't be any birth. लेकिन संत का जन्म हुआ. क्यों जन्म हुआ? तो कहते हैं पापियों के पाप और पुण्यों के पुण्य, इन दो के जोड़ से उसका जन्म होता है. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः. मैं पापियों को नष्ट करने, भक्तों को तारने आता हूं. तो दो कारण बन गए ना. ये कारण सिर्फ श्री कृष्ण के जन्म का ही नहीं है, यही कारण हर संत के जन्म का होता है. उनके आने से पाप का शमन होता है, उनके आने से पुण्य लोक का, पुण्य का प्रसार होता है, लोगों के अंदर बढ़ता है. संत के अपने कोई ना पाप है ना पुण्य, वो इन दोनों से ऊपर उठ जाते. वो इससे ऊंचा है. पाप मन करता है, पुण्य मन करता है. संत मन से ऊंचा है, संत मन से परे है. ना उसको पाप छूते हैं ना पुण्य. लेकिन शरीर चलाने के लिए, शरीर के होने के लिए कुछ फोर्सेस है ना जो काम करती है. जो संत की बुराई करता है वो सब कांटे चुन लेता है. अच्छा, इस विषय में एक बड़ी सुंदर बात शास्त्र में आती. कहते हैं अगर संत की निंदा करने वाले को संत के पाप मिलते हैं तो संत की स्तुति करने वाले उसको क्या मिलता है? बोले संत के पुण्य. उसका अपना खाता जीरो है, ना पाप है ना पुण्य. पाप पुण्य तय पही कहावत, को नरक को स्वर्ग बचावत. ये पंक्ति आगे आएगी. जो उसकी सेवा करेंगे वो पुण्य ले जाएंगे, जो उसकी निंदा करेंगे वो उसके पाप ले जाएंगे. उसके अपने न पाप है न पुण्य. पाप के फल से आयु कम होती है.
संत के दुखन जम ते नहीं छूटे। जम क्या है? जम माने मृत्यु। मृत्यु से नहीं छूट सकता। जम का अर्थ सिर्फ मृत्यु है। अभी तो बंदा जिंदा है, तो जिंदे में जब मरेगा तब नहीं छूटेगा ना, पर अभी जब जिंदा है तो क्या? तो भाई जम का अर्थ चिंता भी है। चिंता से नहीं छूटेगा, शोक से नहीं छूटेगा। संत के दुखन सुख सब जाए। दुखन शब्द का अर्थ है दुख देना। जो संत को दुख देने की कोशिश करे, ये उसके लिए कह रहे हैं उसके सब सुख जाएंगे। संत के दुखन नरक में पाए। जो संत को दुख देगा वो खुद नरक में गिरेगा। नरक किसी बाहर आकाश में लटकी हुई किसी पिंड का नाम नहीं है। इट इज स्टेट ऑफ माइंड। एंड अ पर्सन हु हैज ट्रेमेंडस anger is already rotting in the fire of anger. क्रोध अंदर, द्वेष अंदर, आग ये जल रही हो, चैन आ सकता है क्या? संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभाते हीन। मत मतलब बुद्धि, मलीन मतलब मैली, गंदी। उसकी बुद्धि मैली होती है। भाई बुद्धि मैली थी तभी तो संत को दुख दे रहा है। अब आप सोच के देखिए, गुरुदेव ने क्या बिगाड़ा था जहांगीर का? कुछ भी नहीं। इतने बड़े भारत देश का वो बादशाह था, लेकिन चंद लोगों की शिकायत करने पर, चंदुसार, पृथ्वीचंद, इन लोगों की शिकायत करने पर, ये जानते हुए कि अकबर ने गुरु नानक देव महाराज के साथ कितना अच्छा संबंध था, वो उनकी कितनी कदर करता था, वो उनका कितना आदर करता था, ये जानते हुए कि गुरु रामदास की जब शादी हुई थी तो गुरु अमरदास की बेटी के लिए खुद अमरदास जी को एक गिफ्ट दिया, एक भेंट दी थी अकबर ने। रामदास चक की सारी जमीन ये शादी में मिली थी। अमृतसर की जो जमीन है, गुरु अमरदास को उन्होंने उनकी बेटी की शादी पर दी। इसके बावजूद चंद लोगों की शिकायत पर वो बुला लेता है लाहौर में और जेल में डाल देता है। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।